हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से सेशन में हम चर्चा करने वाले सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि सभी को पता है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। एंड उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब तक पैटर्न पता ना हो एग्जाम का, तब तक आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि नेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, एमएसक्यू होते हैं। तो कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए, ये पता होना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो जो सीएसआर नेट की मैथमेटिकल साइंस की एग्जाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होते, कितने क्वेश्चंस होते, एक क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स है, उसके बाद क्या निगेटिव मार्किंग है, क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने होते, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि आपको अगर सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो, लेकिन कितने क्वेश्चन उसमें से करेक्ट है। क्योंकि अगर क्वेश्चन, अब भले सभी के सभी क्वेश्चन अटेंड कर लो, और अगर क्वेश्चन आप गलत आंसर दिख रहा है उसमें, तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी ना सारी। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बताने के लिए आज के सेशन में आया हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सीएसआर नेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली सीएसआर नेट का जो एग्जाम होता है उसमें तीन सेक्शन उन्होंने बनाए होते हैं। जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड, यू कैन से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ओके, जिसमें पार्ट ए में आपको अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो पार्ट ए में होते 20 क्वेश्चंस, पार्ट बी में होते 40 क्वेश्चन और पार्ट सी में होते 60 क्वेश्चन। ऐसे टोटल आप काउंट करने जाओगे तो आपको टोटल सीएसआर नेट एग्जाम में 3 आवर का जो पेपर होता है उसमें आपको टोटल आपके सामने क्वेश्चंस दिखेंगे आपको 120। अब जो ये 120 क्वेश्चंस है, क्या सभी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है आप पार्ट ए से, जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, पार्ट बी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट सी जिसमें भी मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड के 20 में से आप ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने अगर 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो जो पहले 15 क्वेश्चन से, फिर चाहे वो सभी के सभी गलत हो या फिर सभी के सभी सही हो, पहले 15 क्वेश्चन जो होंगे वो उनको काउंट करेंगे। 16वां और 17वां क्वेश्चन फॉर एग्जांपल गलत सही है, एंड आपका 14 एंड 15 नंबर का क्वेश्चन गलत है, फिर भी वो 15 एंड 14 नंबर के क्वेश्चन को ही आपके मार्किंग में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी यह मत सोचिए कि आप एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैक्सिमम आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो वो कर सकते हैं 15 फ्रॉम पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड से। उसके बाद पार्ट बी की अगर बात कर ले तो पार्ट बी में आप ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब 40 में से आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 25 मैक्सिमम मैथमेटिक्स के जो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड पार्ट सी में आप ज्यादा से ज्यादा 60 में से 20 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकते हो। तो आप टोटल काउंट करोगे क्वेश्चंस को तो टोटल आपको 3 घंटे में सॉल्व करने बस 60 क्वेश्चंस। 30 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? 60 क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने। मतलब आप मान के चले कि एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आप 3 मिनट भी पकड़ के चले, फिर भी आपके 60 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते। मैक्सिमम मार्क्स कितने? देखो, पार्ट ए में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, ऐसे मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 30। पार्ट बी में एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, ऐसे मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 25 इंटू 3 विल बी 75। और पार्ट सी में एक क्वेश्चन के लिए 4.75 मार्क्स है, तो बनेंगे 95 मार्क्स। ऐसे टोटल काउंट करोगे मार्क्स का तो 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। मैं बोल रहा हूं कि अटेम्प्ट करना होता है। पूरा क्वेश्चन पेपर 400 प्लस मार्क्स का होता है, जबकि आपको अटेम्प्ट करना है बस 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। और निगेटिव मार्किंग की बात कर ले, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए पार्ट ए से, तो आपके टोटल मार्क्स में से 0.5 मार्क्स कम किए जाएंगे। अगर
आपका पार्ट बी में से कोई आंसर गलत होता है तो 0.75 मार्क कट हो जाएंगे। अगर पार्ट सी में से कोई मार्क्स गलत होता है, कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे तो एक बात तय हो गई कि पार्ट सी में जो मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं ना, दैट इज 20, तो उसको कुछ भी हो जाए उसको 20 आपको अटेंड करनी है, भले आपको ना आ जाए एंड में जाके, भले आपको 16-17 ही क्वेश्चन आते हैं सॉल्व हो रहे, फिर भी एंड के 3 क्वेश्चन आपको लग रहा है, 2 ऑप्शन आपको परफेक्ट पता है 3 क्वेश्चन के, लेकिन 2 ऑप्शन आप कंफ्यूज हो, उनको अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि वो आप गलत हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर सही हो गए ना बेटा तो आपके 4.75 मार्क्स डायरेक्टली बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का होता है, तो पेपर में जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं पेपर में पार्ट ए में, वो होते एमसीक्यू के, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो चारों में से कोई ना कोई बस एक ही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आप पार्ट बी देखोगे मैथमेटिक्स का, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका सही हो सकता है पार्ट बी में, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। एंड पार्ट सी की बात कर लोगे तो एमएसक्यू टाइप का, मतलब चारों में से चारों के चारों सही हो सकते हैं, कोई भी 3 सही हो सकते हैं, कोई भी 2 सही हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक क्वेश्चन ही सही हो सकता है, मतलब इतने चांसेस है पार्ट सी में। तो पार्ट सी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, एक क्वेश्चन आपको दे सकता है अराउंड 5 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स दे सकता है। एंड इसमें से आपके फॉर एग्जांपल मान के चले कि ऑप्शन ए बी सी आपका करेक्ट था, आपने सिर्फ बीसी लिख दिया, फिर भी आपके डायरेक्टली 0 मार्क्स आएंगे, पार्शियल मार्किंग सिस्टम यहां पे नहीं है। आपने बीसीडी लिख दिया फिर भी आपका गलत आ जाएगा, आपने ए बी लिख दिया फिर भी गलत आ जाएगा, और आपने ए बी सी डी मतलब तीनों करेक्ट थे उसका और एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल दिया फिर भी वो गलत आ जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है आपका पार्ट सी में, एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके होते हैं एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन। तो पार्ट बी में फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन से आप एक ऑप्शन के बारे में बहुत श्योर हो कि ये पक्का उस क्वेश्चन का आंसर है, बाकी 3 में श्योर नहीं हो, लेकिन एक में श्योर हो ना तो आप उसको एज आंसर लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज हमें पता है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही आंसर करेक्ट आ सकता है, एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा भी नहीं है, एक ही आंसर उसका करेक्ट होगा, और ये करेक्ट है आपको पता है, तो बाकी तीनों के बारे में मत सोचिए, फिर ज्यादा उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो टेंशन आपको लेना पड़ेगा पार्ट सी में, क्योंकि वहां पे बाकी तीनों के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वालिफाई होना है, सीएसआर नेट जेआरएफ चाहिए, तो आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन वन शुड अटेम्प्ट टू क्वालिफाई सीएसआर नेट जेआरएफ? तो पार्ट ए की बात मान के चले तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन और पार्ट सी में 15 क्वेश्चन। आप मैक्सिमम मार्क्स देखने जाओगे, 10 में से यहाँ पे आएंगे 20, यहाँ पे आएंगे कितने 44, और यहाँ पे आएंगे 71.45। और मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ क्वालिफाई भी होना है तो आपको कम से कम यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो चाहिए चाहिए करेक्ट, आप कुछ भी कर लो। पार्ट सी जिसका बहुत बढ़िया जाता है वो बंदा सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके ही आता है, जिस बंदे का पार्ट सी बहुत बढ़िया जाएगा। आपने यहाँ पे आपके अराउंड 15 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, और यहाँ पे आपके 10 भी हो गए, और कुछ पार्ट ए में लेके आए, फिर भी आप जेआरएफ लेके आते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी होगी, और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बताया है आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको 3 घंटे में आप सिर्फ 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो, फिर भी आप 136 मार्क्स लेके आ सकते हो, और ये कम मार्क्स नहीं है सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगी, आगे जाके प्रिपरेशन करते टाइम आपको इसकी हेल्प होगी। आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग।